क्यों नहीं जमता था कि उनके कल्चर में हँसने के लिए ज़्यादा स्कोप ही नहीं था। खुलकर हँसना उनको मालूम ही नहीं था। तो मैं उनको बहुत हँसाता था। इसलिए ये कोर्स में जो 26 देशों के लोग थे, उनके सबके साथ में मेरी पर्सनल पहचान बहुत अच्छी हो गई और मेरा परिचय शुरुआत से ही थेरेपिस्ट कर दिया जाता था, इसलिए वो पहचान अच्छे ढंग से बनने के लिए मदद भी मिली। अब इसमें कुछ अनुभव है, मैं करीबन ये मेरा है ये तीसरा कोर्स होने तक करीबन 2-3 महीने 2 महीने पूरे हो चुके थे, तीसरे महीने में मैं प्रवेश कर चुका था। इसमें काफ़ी अच्छे दोस्त बने। उनमें से 4-5 स्त्रियों का एक ग्रुप था, उसमें केवल इंग्लिश एक थी, बाकी 2 फ्रेंच थी, एक जर्मन थी और एक जापानीज़ थी। ऐसी 5 स्त्रियाँ थी, उनमें 4 बहुत घनिष्ठ मित्र थी और एक जापानीज़ लड़की उनके साथ में बीच-बीच में ऐड होती थी। तो जब उन्होंने मेरे साथ चर्चा करनी शुरू की, जैसे ही हमारा ये कोर्स खत्म हुआ, तो आप थेरेपी में क्या करते हो? तो सम्मोहन वगैरह मैंने बताया उनको। बोले हमारे लिए एक आधा करो ना। बोला सम्मोहन वगैरह तो मैं अभी स्टेज प्रोग्राम तो करता नहीं हूँ और वैसे भी तुम पर स्टेज प्रोग्राम अगर कंडक्ट करना है तो भाषा का प्रॉब्लम है। लेकिन मैं एक सिंपल टेक्निक आपको सिखाऊँ। फिर उनके जो प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम्स भी 2 स्त्रियों ने बताए मुझे। दिक्कत भाषा की थी। अब मैं जैसी-वैसी इंग्लिश तो बोल लेता था, लेकिन इन सबको इंग्लिश अच्छे ढंग से समझ में नहीं आती थी। लेकिन ये जो इंग्लिश लड़की थी, उसको फ्रेंच भाषा आती थी और जर्मन स्त्री थी, उसको फ्रेंच थोड़ी बहुत समझती थी और इंग्लिश भी थोड़ी बहुत समझती थी। लेकिन जापानीज़ लड़की थी, उसको इंग्लिश अच्छे ढंग से आती थी। तो फिर हमने आधे घंटे का एक केवल रिलैक्सेशन का सेशन किया। हार्डली 40 मिनट्स गया होगा। अब कल्पना कीजिए कि मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ, वो ब्रिटिश लड़की उसका ट्रांसलेशन कर रही है फ्रेंच भाषा में और ये एट अ टाइम चालू है। इसके बावजूद ये पाँचों स्त्रियों को इतना सुंदर वो डीप ट्रांस में जा पाए। मैंने सिंपल प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन नहीं लिया था, डीपर रिलैक्सेशन लिया था। और ये सेशन जब 40-45 मिनट्स टोटल लगे उसमें खत्म हुआ, तो ये पाँचों की पाँचों स्त्रियाँ कहने लग गई कि हम इतने दिनों से 6 महीने से यहाँ पर है, अलग-अलग कोर्सेज़ किए हैं, अलग-अलग थेरेपीज़ के कोर्सेज़ किए हैं। वेस्टर्न लोगों के लिए जो कोर्सेज़ उपलब्ध है, वो भी हमने किए हैं। डेली मेडिटेशन करते हैं। लेकिन जितना सुंदर रिलैक्स फीलिंग हमने आज अनुभव किया, उतना कभी भी किया नहीं था। तो वो मुझसे आग्रह करने लग गई कि आप क्यों नहीं शुरू करते हो? आप ऑलरेडी जहाँ रहते हो, वहाँ पर शुरू करो ना। आपको कितने क्लाइंट्स मिलेंगे और उनका कितना फ़ायदा होगा। एक क्षण के लिए मेरे मन में आया भी कि मैं यहाँ शुरू करूँगा तो क्या होगा? अभी भी मैं वैसे भी सम्मोहन के व्यक्तित्व विकास कार्यशालाएँ तो चला ही रहा हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये सब डॉलर्स में पैसा आएगा, ये बहुत अमीर लोग हैं, यहाँ पैसा तो बहता है, मैं पैसे में अटक जाऊँगा। और फिर मेरा जो उद्देश्य है, जो मैं करना चाहता हूँ, उससे मैं भटक जाऊँगा। तो अपने आप को मैंने सँभाला कि नहीं, इस मोह में नहीं पड़ने का है। लेकिन वहाँ पर मैंने बाकी भी अनुभव किए, 1-2 अनुभव यहाँ बताऊँगा। एक मेरा बहुत ब्रिटिश व्यक्ति मित्र बना अच्छा। ये 5 स्त्रियाँ जितनी अच्छी मित्र बनी, उससे ज़्यादा ये बहुत क्लोज़ मित्र बना। क्योंकि उसकी बीवी उसके यानी बीवी नहीं, उसकी प्रेयसी, गर्लफ्रेंड, वो उसके साथ में इस कोर्स में नहीं थी। वो दूसरे एक वेस्टर्न कोर्स में गई थी। तो बहुत अकेला महसूस करता था। क्योंकि शर्त ही ये थी कि वो किसी के साथ में बात नहीं करेगी, यानी अपने पति के साथ में भी यानी बॉयफ्रेंड के साथ में भी बात नहीं करेगी। और फिर हमारा कोर्स खत्म होने के बाद में एक दिन वो मुझे बहुत आग्रह करने लग गया कि चलो हम पिएँगे। आश्रम में पीने की व्यवस्था है, एक जगह तालाब के पास में। मैं तो पीता नहीं।
लेकिन वो इतना बुरी अवस्था में था कि उसके साथ में मैं वहाँ गया। मतलब मैं पीऊँगा नहीं तुम्हारे साथ में, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बैठूँगा। फिर वो पीने के बाद में बहुत रोना उसने शुरू कर दिया और फिर उसने अनुभव बताया कि उसकी बीवी, यानी रुपए में बात बताऊँ तो 1 लाख के ऊपर फीस थी, जिस कोर्स की, उस कोर्स में गई थी। और वो कह रहा था कि मेरे बीवी ने उस कोर्स में जितने भी थे लोग उन सब के साथ में शारीरिक संबंध बनाए और इसलिए वो बहुत गाली देने लग गया। उसने आग्रह किया, कर ले इसलिए मैं यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पर ऐसा चलता है वगैरह-वगैरह सब उसका चल रहा था और बहुत भपक-भपक कर रो रहा। मैं उसको समझा रहा था कि भाई उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन वो कह रहा था मैं उससे इतना प्यार करता हूँ और वो पूरे के पूरे ग्रुप में जितने लोग हो गए उन सब के साथ में सोई और इतने दिनों तक सोते रही। वो ग्रुप की कंडीशन ही वो थी, उस ढंग की वो थेरेपी थी। इस सब का मतलब क्या होता है, उससे क्या होता है, ये जब मैं थेरेपीज़ ये विषय लूँगा आचार्य रजनीश की, तब मैं विस्तार से आपके साथ में उसके बारे में बात करूँगा। वहाँ पर मैंने दूसरा ये अनुभव देखा कि जो ये एक जापानी स्त्री थी, जो मेरी अच्छी मित्र बन चुके थे, वो जापानी स्त्री एक दिन मुझे दिखी, मैं पूछ रहा हूँ उससे क्या हो गया है, उसका गाल सूजा हुआ है, आँखों के नीचे एक निशान बन गया है, यहाँ कुछ कट भी है। यानी उसको मारपीट की गई, ये स्पष्ट दिख रहा था। और जब वो मुझे दिखी नहीं थी 1-2 दिन, तो मैंने पूछा था दूसरी उसकी एक सहेलियों से, तो उन्होंने बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड आया है। बॉयफ्रेंड कौन है? तो बहुत बड़ा संगीतकार था, जो शाम के व्हाइट रोब के समय में संगीत बजाता था और ये बहुत बड़े संगीतकार को ही चांस मिलता था। जब वो मुझे मिली, तो मैंने उससे पूछने के बाद ही उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा परिचय ही थेरेपिस्ट कर था और वो रोते-रोते कहने लग गई कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने मारा। क्यों? कि मैं दूसरे पुरुषों के साथ में बात करती हूँ इसलिए। मुझे इतना अचरज लगा कि ये रजनीश इतना सिखाते हैं, इतना बोलते हैं, ये किसी के बारे में शक करने की आदत, मालकियत की आदत ये छोड़नी है। और यहाँ पर इसी आश्रम में इतना बड़ा एक संगीतकार अपने गर्लफ्रेंड को मारता है और ये गर्लफ्रेंड कोई मामूली नहीं है, जो जापान में ये सेंटर चलाती है, रजनीश सेंटर चलाती है ऐसी लड़की। ये भी वहाँ देखने को मिल गया। हमारे ही कोर्स में यही यही इसी कोर्स में मिस्टिक रोज में एक इटालियन लड़की थी। एकदम 6.25 फुट ऊँची, दिगड़ी, दिखने को बहुत सुंदर। बात करते-करते वो बोल गई कि मेरा एक लड़का है। तुम्हारा लड़का है? हाँ, बोले जब मैं लड़का थी तब मेरा लड़का है। वो ट्रांसजेंडर थी। उसने शादी की, एक लड़का हुआ। लड़का होने के बाद में या पहले से ही उसको महसूस हो रहा था कि मैं पुरुष अपने आप को महसूस नहीं करती हूँ। बाद में वहाँ पर बहुत कड़ी जाँच होती है, उसके बाद में उसको परमिशन मिली, फिर उसने ऑपरेशन किया और अब वो लड़की बन गई। तो ये भी अनुभव समझ लेना, मैंने पूरी हिस्ट्री बहुत विस्तार से जाकर उसके मुँह से समझ ली। मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव था। मैंने पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को देखा था कि पहले जो पुरुष रह चुकी है, अब स्त्री रह चुकी है और अब वो कई लोगों के साथ में संबंध बना सकती है और बड़े आनंद से जी रही। तो ये भी एक बात थी। तो मित्रों, ये आश्रम में सुबह से रात तक मैं लोगों के साथ में जब भी समय मिले बातें करते रहता था, वहीं पर रहता था। लेकिन मुझे यहाँ पर एक भी दिमाग काम करने वाला नहीं दिखा। सारे के सारे बंद दिमाग, तर्क करने की क्षमता गँवा बैठे। पूर्ण समर्पण करो, गुरु को स्वीकारो, गुरु परीक्षा लेता है,
दिमाग रिक्त करो, साइलेंस में जाओ और क्या-क्या आध्यात्मिक शब्द, वो सब आध्यात्मिक शब्द भी मैं आपको सुनाऊँगा। ये सब लोग देखकर, इतने रोबोट्स देखकर मुझे बहुत दुःख होता था। अरे कोई तो विचार करने की थोड़ी बहुत क्षमता वाला कोई मिलेगा। ढूँढने की कोशिश करता था, कोई नहीं मिलता। तंग आ गया था। वहाँ सेक्स का व्यापार भी देखने को मिला। बड़े पैमाने पर सेक्स का व्यापार चलता था। वो कैसा, क्या, ये बहुत बड़ा विषय है। मैं आगे लूँगा। अभी मैं इतना ही कहूँगा कि वहाँ आने वाला इंसान इतनी सब चीज़ों में इतने अच्छे ढंग से हुक हो जाता था कि उससे बाहर निकलना करीबन असंभव। बहुत कम लोग बाहर निकल पाते। लाखों में 2-4। मेरा हुक न होना तो स्वाभाविक था क्योंकि मैं इतने बाबाओं को एक्सपोज़ करते आया था। उस क्षेत्र में अभ्यास, उसकी गहराइयाँ, समझ-बूझ कर जाना, इसलिए मेरा न हुक होना तो स्वाभाविक था। लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें हुक हो जाते। कौन-कौन सी चीज़ों में हुक होते हैं, कैसे-कैसे हुक होते हैं, ये हम अब परसों देखेंगे। परसों इसका पार्ट 2 होगा। आप में से जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल श्याम मानव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए। फेसबुक का पेज है, उसको लाइक कीजिए और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए, बहुत महत्व का विषय है। और मेरे जैसा खुलकर बोलने वाला रजनीश इस विषय पर दूसरा कोई आदमी आपको मिलेगा नहीं। इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग अटक जाते हैं उसमें। उसमें का जो अच्छा हिस्सा है वो भी मैं बताने वाला हूँ, जिसका फ़ायदा इंसान उठा सकता है वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मुझे मालूम है आप में से काफ़ी लोगों के सवाल बचे हैं। हम परसों लेंगे रजनीश के सवाल और फिर ये सीरीज़ आगे चलने वाली है, तब भी आपके सवाल आते रहेंगे। अभी यहाँ रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।